नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आजकल पूरे इंडिया में एक न्यूज़ चल रही है और वो ये है कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बनी हुई हैं। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है 17 तारीख को और आज 18 तारीख है। तो आज द हिंदू में जो मेन हेडलाइन है वो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा है। ये एक्चुअली में फाइनल जजमेंट नहीं है, अभी इस केस की जो सुनवाई है वो चल रही है। नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 5 मार्च को होने वाली है। अब अगर देखा जाए तो ये जो वक्फ एक्ट है, ये बना कब? 1995 में। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएँगे तो ये बना है 1995 में। उसके बाद जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो इसको क्या किया गया था, 2013 में इसको अमेंड किया गया था और अब दोबारा से इसमें अमेंडमेंट किया गया है 2025 में। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस समय पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी, लेकिन अब जब एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर जिसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो बीजेपी है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो अमेंडमेंट किए हैं, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। प्रॉब्लम स्टार्ट क्या हो रही है कि ये जो एक्ट है, इसमें एक है सेक्शन 9 और एक है सेक्शन 14। अब उसको क्या कर दिया गया? अमेंड कर दिया गया। अमेंड का मतलब होता है चेंज। अमेंड का मतलब क्या होता है? चेंज। अब इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। अब वो चेंजेस क्या कर दिए गए हैं कि नॉन मुस्लिम को भी अब क्या किया जाएगा? अलाउ किया जाएगा। कहाँ पे अलाउ किया जाएगा? जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, उसमें अब क्या होंगे? नॉन मुस्लिम भी होंगे। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि चलो, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी होने चाहिए। तो क्या जो के हिंदू कोड बिल है या फिर हिंदुओं के लिए जो कानून बने हैं, क्या आप उसमें मुस्लिम को इंक्लूड करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधा-सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब इस बेंच को 3 जज थे यहाँ पे। इस बेंच को कौन लीड कर रहे थे? सीजेआई संजीव खन्ना, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको पता होगा, गवर्नर जब बिल रेफर करता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास टाइम लिमिट नहीं होती है। लेकिन खन्ना साहब ये बोलते हैं कि भई आप एक काम करो, आप जो है 3 महीने में उस बिल को वापस करो। तो खन्ना साहब क्या है, काफ़ी न्यूज़ में। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि भाई हम इस कानून पे रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? ये जो कानून सरकार ने बनाया है, अब पेटिशनर ने ये भी कहा कि भई आप इस पे रोक लगा दो। उसने कहा कि भई शुरुआती जो स्टेजेज़ होती हैं, उसमें हम कभी भी रोक नहीं लगाते हैं। हाँ, बाद में देखेंगे कि अगर इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं कि जो पूरे कानून पे अगर हमें रोक लगानी, तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट को ऑटोनॉमी दे रखी है। पार्लियामेंट का काम होता है कानून को बनाना। अगर हम एकदम से उसको रोक देंगे तो फिर पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब देखो, यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि सरकार इस बिल के सपोर्ट में कुछ बोल रही है और जो पेटिशनर हैं वो इसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, अब सरकार का क्या जवाब है? सरकार इसके फेवर में क्या कर रही है? सरकार ये कह रही है कि अगर हम नॉन मुस्लिम्स को इस वक्फ बोर्ड में इंक्लूड कर लेंगे तो सेकुलरिज्म हमारा क्या होता है? प्रमोट होता है। अब जो पिटिशनर है वो कह रहा है कि भाई आप तो आर्टिकल 26 को क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो। अब आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अगर कोई मान लीजिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा-सीधा क्या है? सेकुलरिज्म जो कि प्रिएम्बल में है, उसका सीधा-सीधा टक्कर किससे है? आर्टिकल 26 से है। सरकार ये भी कह रही है कि हम इसको इसलिए भी अमेंड किया है हमने सेक्शन 9 को और सेक्शन 14 को, इसलिए भी अमेंड किया है कि हम मिसयूज़ चेक करना चाहते हैं। अब मिसयूज़ कैसे? मान लीजिए कोई प्राइवेट लैंड है, तो ऐसा तो नहीं कि उस प्राइवेट लैंड को भी वक़्फ़ घोषित कर दिया, है ना? लेकिन जो पिटिशनर है वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा करते हैं, मतलब अगर सरकार इस बिल को लेके आती है तो जो इस्लामिक करैक्टर है वक़्फ़ का, वो क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है। सरकार कह रही है कि भई हमने इसको अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, ये एक पब्लिक डिमांड है और बहुत ज़्यादा लोगों से कंसल्टेशन ली गई है। लेकिन जो पिटिशनर कहते हैं कि भई यहाँ पे तो कम्युनिटी का कंसेंट लिया ही नहीं गया। लैक ऑफ कम्युनिटी कंसेंट है चेंजेस के लिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सरकार अपने फ़ेवर में दे रही है और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पिटिशनर इसके अपोज़िट में दे रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए, अब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूपीएससी में अभी फ़िलहाल आज की डेट में, अभी हालाँकि नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 5 मई 2025 को होने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस इन रिफॉर्मिंग द वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो आपको डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस, कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं, कौन-कौन से गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम तो रिफॉर्म ला रहे हैं ना, तो इसके बारे में बात करनी है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025, वो क्या अलाउ करता है? तो भाई वो नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में क्या करता है? अलाउ करता है।
अब क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो देखो, आपको पता होना चाहिए वफ़ का मतलब क्या होता है, ठीक है? सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल इसका मतलब क्या होता है? जैसे वक़्फ़ है तो इसका मतलब है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर इस्लामिक रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है हमारे पास, ठीक है? तो जिसका काम क्या होता है एडवाइस ऑन वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन पे उनको एडवाइस देना होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, ये आजकल मुद्दा जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो इसकी जो नेक्स्ट जब हियरिंग होगी तो इसमें जो-जो अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।